गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं आप विवेक और खुशी के बारे में। काफ़ी कुछ बातें यहाँ पे करनी है, साथ में कुछ खुशी की चैट है जो अभी आई है हमारे पास में। ये वो चैट नहीं है जो पहले लीक हुई थी। इस चैट में उन्होंने विवेक से कुछ बातें कही हुई है जिनके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। से पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। हम इस चैनल पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की न्यूज़ देते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत रहता है, तो आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा पे अगर संयम रखेंगे तो ही आपके कमेंट जो है वो अप्रूव होंगे जब उनके जवाब मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विवेक खुशी की डाइवोर्स की बातें काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। अचानक से ये सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। उसके बाद इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ अजीब कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो कमेंट्स कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसका किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो इनको कभी अपना रिश्तेदार बताते हैं, कभी पड़ोसी बताते हैं, तो कभी कुछ बताते हैं। ये चीज़ें कर करके काफ़ी सारी चीज़ें फैलाई जाती है। कभी यहाँ पर विवेक के अफेयर की बातें चलती है, कभी खुशी के अफेयर की बातें चलती है, कभी इनके फादर के मर्डर केस की बातें चलती है, तो कभी राजा की कस्टडी की बातें चलती है। राजा यानी कि विवेक और खुशी का बेटा। इस तरीके की बातें बहुत सारी होती है। बीच में और भी कुछ आता है कि जो विवेक की जो बहन है उनका बिहेवियर सही नहीं था खुशी के लिए, उनकी मदर का बिहेवियर सही नहीं था। उनकी मदर नहीं चाहती थी कि खुशी अपने बेटे को ले, यानी कि राजा को साथ में रखे। इस वजह से राजा को कभी भी खुशी को नहीं दिया गया। ये भी बातें सामने आई। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें सामने आई। एक चीज़ और खुलकर आई थी जब खुशी की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें वो अपने ससुर से बात करी थी और राजा की कस्टडी मांग रही थी। अब उसकी आगे और पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता। वो कुछ सेकंड्स की क्लिप थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, आपने भी वो सुन ली होगी। उसके साथ साथ में एक चीज़ और वायरल हुई थी, यानी कि एक चैट और वायरल हुई थी, तो जो खुशी और जो पर्ल भी पूरी है उनकी चैट थी। लेकिन उस चैट में कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या सच में उनका कुछ अफेयर चल रहा है या कुछ भी इस तरीके की बातें नहीं थी। एक नंबर उसके साथ में लीक हो रहा था। अगर उसको सर्च करते हैं तो वो नंबर वीवी नाम से आ रहा है ट्रू कॉलर पर। तो उसका भी कुछ पता नहीं है कि ये रियल चैट है या फेक चैट है। यानी कि चैट भी रियल और फेक बनाई जा सकती है, बट जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उनको फेक नहीं बनाया जा सकता, वो रियल होती है। बट किसी की भी इस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड भी करना एक कानूनी जुर्म है और उसको आप एज अ प्रूफ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर खुशी ने वो प्रूफ तो लिया, यानी कि रिकॉर्डिंग तो की, बट वो सोशल मीडिया पर बांट दी गई, जिससे कि भले ही उनको कानून की तरफ से कुछ उस चीज़ में सपोर्ट ना मिले, बट यूट्यूब में सपोर्ट मिल जाए, सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल जाए। और उसके बाद ये हुआ भी। खुशी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, एक माँ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया अपने परिवार के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने घर वालों के लिए। वो उस बच्चे को उनके ऊपर छोड़ती है, अपने अपने काम में लग जाती है, यानी कि कमाई में लग जाती है, क्योंकि फैमिली भी बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। फैमिली का हमेशा से बिलीव था कि उन्होंने एक अपना बेटा खोया था और वो उनका वापस आ गया। तो खुशी भी उनकी खुशी में शामिल होकर उनके बच्चों अपने बच्चे को उन्हें दे देती है। ये कहे कि अपने बच्चे को उनके भरोसे छोड़ देती है, जो कि उनके सास ससुर है, यानी कि बच्चे के दादा दादी है। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना ये सही चीज़ें हैं? ये इस सब चीज़ों की वजह से जो खुशी है उनका पलड़ा भारी हो गया सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को पता चल गई कि भाई खुशी के साथ गलत हो रहा है। भले ही खुशी गलत है, उनके अफेयर की जो बातें हैं वो सही निकल जाए या कुछ भी निकल जाए, लेकिन फिर भी एक बेटे से उसकी माँ से उसका बेटा छीनना ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि जितना पेन माँ सहन करती है बच्चे को पैदा करने में, उतना शायद कोई नहीं करता। और इस तरीके से बच्चे को अलग करना, बच्चे को छीन लेना, ये बहुत गलत चीज़ें हैं और इसमें हमेशा माँ को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी भी इनका जो केस है कस्टडी के लिए वो चल रहा है और विवेक जो है इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए। दूसरी तरफ से खुशी भी लड़ रही है। लेकिन खुशी की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा यूट्यूब से आता था या भी कहीं से भी सोशल मीडिया से अर्निंग होती थी, उस पर हमेशा से विवेक का कब्जा रहा है, विवेक के पास में वो रहा है। खुशी के पास में काफ़ी कम अमाउंट में पैसा रहता था।
जिस वजह से भी इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई। दूसरी जो प्रॉब्लम थी इनकी सोशल मीडिया पर अपनी एक हैप्पी फैमिली दिखाने के चक्कर में सिर्फ इनकी लाइफ जो है वो फेक बन के रह गई। जैसे आप टीवी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अगर ये किसी टीवी सीरियल में काम करते तो ऐसा लगता है कि भाई मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन वो कुछ घंटों की शूटिंग करते हैं और अपने अपने घर में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉगर का क्या हो रहा है कि ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए 24 घंटे नाटक करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में सिर्फ नाटक रह जाता है। जब तक वो कैमरे पर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कैमरा जहाँ पर हटा तो वहीं पर इनकी लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर पाते कि इनकी लाइफ में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। जिसकी वजह से आज ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे घर टूट रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि अगर आप अपनी लाइफ को ज़्यादा सोशल मीडिया पर उछालोगे या फिर अपनी लाइफ को ज़्यादा ओवर दिखाओगे तो उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ जाएगा। यही विवेक और खुशी के मामले में हुआ है और जाने कितने कपल्स के मामले में हुआ है। यहाँ पर विवेक और खुशी के एक प्रूफ और वायरल हो रहा है, जिसमें कि खुशी विवेक से घर रहने की यानी कि उनके साथ मांग रही है। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि एक जो कमेंट आया था किसी के चैनल पर, ये कहे कि किसी की इंस्टाग्राम रील पर एक कमेंट था जिसमें ये कहा जा रहा था कि विवेक की जो बहन है उसने ये बातें बताई है, वो उनके पड़ोसी है। मुझे हालांकि इस पर बिलीव नहीं है, कमेंट्स पर कभी बिलीव ना करें क्योंकि कमेंट्स जो हैं फेक करे जा रहे हैं। बट उन्होंने ये बात बताई थी कि जो विवेक है उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था, खुशी का गलत चीज़ देख ली थी, जिसकी वजह से वो खुशी को नहीं रखना चाहते, और जो फैमिली वाले हैं वो चाहते हैं कि खुशी को विवेक रख ले। तो ये चीज़ें इनकी जो फादर इन लॉ हैं उनकी बातों से क्लियर हो गई थी, जो चैट लीक हुई थी, जो ऑडियो कॉल रिकॉर्ड लीक हुई थी, कि नहीं ऐसा नहीं है। वो भी शायद नहीं चाहते कि खुशी सामने आए या फिर रखे, और वो अपने बेटे की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर भी एक चैट लीक हुई है जिसमें खुशी विवेक से रिक्वेस्ट कर रही है। ये उस वक्त की चैट है जब इन दोनों का अलग लगाव यानी कि अलग अलग होना शुरू हुआ था। उस वक्त खुशी ने विवेक को कुछ जो चैट है वो भेजी थी, कुछ चीज़ें भेजी थी जो कि कुछ ऐसे हैं। विवेक, मैं एक लास्ट कॉल करना चाहती हूँ। ये 17 मई की चैट है और सुबह 10:52 की ये चैट है। इतना मैं बता सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर खुशी ने लिखा है, विवेक मैं एक लास्ट कॉल करना चाहती हूँ। तब आपको लगे ना खुशी ने एक बार भी बात नहीं की, ताकि आपको लगे ना कि खुशी ने एक बार भी बात नहीं की। मैंने माँ पापा सबको कॉल किया, लेकिन लास्ट बार बात करने के लिए। अब कभी ये मत सोचना कि मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अब मेरे को भी समझ आ गया कि आपका प्यार फेक था, जैसे आज तक दूसरी लड़कियों से किया है। पागल मैं थी, अब लग रहा जो हो रहा अच्छा है। एटलीस्ट आगे चलकर मेरी लाइफ ना खराब होती। अगर आप भूल सकते हो तो मैं भी मरूंगी नहीं। हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं तब भी हम जीते हैं। बस एक लास्ट कॉल डायल करूंगी। अगर पिक ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी में कभी कॉल नहीं करूंगी। आएगी पूरी फैमिली में किसी को भी नहीं, आगे पूरी फैमिली में किसी को भी नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि ये चैट जो है, ये जो बातें जो है विवेक को बोली गई है खुशी के द्वारा, और जो है विवेक ने ये चीज़ें रीड भी की है, लेकिन विवेक का कोई रिप्लाई नहीं आया, यानी कि विवेक बात ही नहीं करना चाहते थे खुशी से। तो ये अभी नई चैट है जो कि लीक हो रही है, काफ़ी टाइम से हमारे पास में थी, बट जो चीज़ें अभी हो रही है, जो चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से मुझे लगा कि अब शेयर कर देनी चाहिए ये चीज़ें भी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम तो यही कहते हैं कि अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि सच बताऊं तो ये चैट्स जो हैं, ये मुझे इन पर बिलीव नहीं है कि रियल बनाई जा रही है, फेक बनाई जा रही है। और जो चैट आ रही है, जो चीज़ें आ रही है, वो विवेक या खुशी या किसी की आईडी से नहीं आ रही है, कुछ न्यूज़ आईडी से आ रही है। तो हो सकता है इनको बदनाम करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए चैट बनाई जा रही हो, तो ये भी हम विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती है कि विवेक और खुशी ने अपने घर को संभालने की कोशिश की हो, लेकिन विवेक ज़्यादा नाराज़ थे, उन्होंने नहीं माना। या फिर ये भी हो सकती है कि भाई ये चैट गलत बनाई गई हो, झूठी बनाई गई हो और फैला दी गई हो, जिससे कि जो है विवेक की बदनामी हो, लोग विवेक को और गलत बोले।
तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, डिसाइड करना है पब्लिक को और आके जवाब देना है विवेक और खुशी को। तो चलिए हम करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।